वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, आज आपका डिक्टेशन है अभ्यास नंबर 49 और 50 का। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। ईश्वर के इस अनोखे संसार में नर नारी का जीवन रथ के दो ऐसे पहिए हैं जो दाम्पत्य बंधन सूत्र में बंधकर सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वर्तमान में अनेक कारणों की वजह से लिंग भेद का घृणित रूप सामने आ रहा है, जो कि पुरुष सत्तात्मक समाज में कन्या भ्रूण हत्या का पर्यायवाची बनकर बालक और बालिकाओं के समान अनुपात को बिगाड़ रहा है। इसी कारण आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी समस्या का नारा देने के लिए सोचनीय है। स्टॉप पैरा। वर्तमान में मध्यम वर्गीय परिवार में बेटी को पराया धन और पुत्र को कुछ परंपरा को आगे बढ़ाने वाला तथा बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। स्टॉप इसलिए पुत्री को पालना पोसना पढ़ाना लिखाना उसके विवाह में दहेज देना आदि को बेवजह का भार मानता है। स्टॉप इस दृष्टि से ऐसी स्वार्थी विचारधारा वाले व्यक्ति पुत्री को ही नहीं चाहते, इसलिए वे चिकित्सीय साधनों के द्वारा गर्भावस्था के दौरान ही लिंग परीक्षण के द्वारा भ्रूण हत्या करवाकर कन्या जन्म को रोक देते हैं, जिसके कारण जनसंख्या में बालक बालिका अनुपात में बड़ा अंतर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, जो भावी दाम्पत्य जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। स्टॉप पैरा। वर्तमान समाज मानसिकता बदलने के कारण लिंगानुपात का यह अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अनेक दशकों से हो रही जनगणना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्टॉप वर्ष 2011 में हुई जनगणना में तो बालक बालिकाओं का अनुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 1918 तक पहुंच गया है। स्टॉप लिंगानुपात के इस बढ़ते हुए अंतर को देखकर आने वाले समय में वैवाहिक जीवन में आने वाली विपदाओं के प्रति समाज के साथ सरकार की भी परेशानी बढ़ गई है। स्टॉप इस परेशानी को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से ही सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। स्टॉप पैरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति ने सबसे पहले सदन में जून 2014 को संबोधित करते हुए इस आवश्यकता पर बल दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के द्वारा उनका संरक्षण किया जाए। स्टॉप इसके बाद यह निश्चय किया जाए कि भारत के महिला एवं बाल विकास विभाग सहित इस अभियान के अन्य मंत्रालयों के सहयोग से आगे बढ़ाएगा। स्टॉप पैरा। इस अभियान के अंतर्गत सबसे पहले लिंग परीक्षण के द्वारा होने वाली बालिका भ्रूण हत्याओं को रोकने के साथ बालिकाओं को संपूर्ण संरक्षण एवं उनके विकास के लिए शिक्षा से संबंधित उनकी सभी गतिविधियों में सरकार की पूर्ण भागीदारी रहेगी। स्टॉप उनको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार एवं कौशल विकास के प्रोग्राम में वीडियो के माध्यम से हर तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टॉप पैरा। भोजन वस्त्र और आवास की भांति साक्षरता भी आज के मानव की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। स्टॉप रोटी कपड़ा और मकान से मानव का विकास होता है, यानी व्यक्ति का विकास होता है और साक्षरता से व्यक्तित्व का विकास होता है। स्टॉप खासकर विकास के वर्तमान दौर में निरक्षरता मानव के लिए सबसे बड़ा अभिशाप
है। स्टॉप। जब कोई निरक्षर व्यक्ति किसी को पढ़ते हुए देखता है तो आत्मग्लानि से भर जाता है। स्टॉप। पैरा। भारत के सुदूर इलाकों में अब भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। स्टॉप। वे चिट्ठियाँ पढ़ने के लिए साक्षरों को खोजते फिरते हैं। पुस्तकों में निहित ज्ञान भंडार उनके लिए किसी काम का नहीं रहता है। स्टॉप। इस प्रकार वे ज्ञान प्राप्ति के एक बहुत बड़े माध्यम से वंचित रह जाते हैं। स्टॉप। निरक्षरता एक प्रकार का अंधापन है, ये नीति ग्रंथों में कहा गया है। स्टॉप। निरक्षरता राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। स्टॉप। राष्ट्र के निहित राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन की जड़ में निरक्षरता ही है। एक निरक्षर व्यक्ति राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होता है। स्टॉप। वह मतदान के महत्व को नहीं समझता है। स्टॉप। जाति, धर्म एवं आर्थिक प्रलोभनों में फंसकर वह गलत प्रतिनिधियों का चयन कर बैठता है। गलत प्रतिनिधियों के चयन से प्रजातंत्र की सफलता संदिग्ध हो जाती है। स्टॉप। पैरा। इसी प्रकार बाल विवाह, दहेज प्रथा, धार्मिक कट्टरता, छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयां निरक्षरों में ज़्यादा पाई जाती हैं। स्टॉप। निरक्षरता देश के आर्थिक विकास में भी बाधक है। स्टॉप। एक निरक्षर किसान खेती के वैज्ञानिक तरीकों से अनभिज्ञ रहता है, फलतः पैदावार में वांछित बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। निरक्षरों को सरकारी कार्यालयों में जाने, सरकारी कागजातों को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। स्टॉप। इस प्रकार के वर्तमान विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। स्टॉप। पैरा। निरक्षरता उन्मूलन के लिए सरकारी स्तर पर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है एवं उनमें अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो, इसके लिए विद्यार्थियों में मुफ्त भोजन एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया गया है। प्रौढ़ व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए रात्रि पाठशाला की भी व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों में प्रौढ़ अपने काम से निवृत्त होकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका डिक्टेशन अभ्यास नंबर 49 और 50। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। मिलते हैं आपको अगले डिक्टेशन में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।